हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग विद निकेतन में। तो आज हम डेली ऑडियो टॉपिक एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 पर एस्केप करेंगे। अध्याय अभी हमारा 1 ही चल रहा है, पादप जगत में विविधता। ठीक है, उसके हम पार्ट 2 पर एस्केप करेंगे, जो आपके आज हम सूकाय संगठन पढ़ेंगे, यानी कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी कि शैवालों की कायिक संरचना में अनेक विभिन्नता पाई जाती हैं और ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय रूप में पाई जाती हैं। तो यानी कि जो शैवालों की कायिक संरचना है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विभिन्नता पाई जाएंगी और वो भी आपकी डिफरेंट टाइप्स में होंगी। एक कोशिकीय में अलग पाई जाएंगी, बहुकोशिकीय के रूप में अलग पाई जाएंगी। तो संगठन के आधार पर हमने सूकाय को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक कोशिकीय सूकाय और बहुकोशिकीय सूकाय, यानी कि यूनिसेलुलर थैलस एंड मल्टीसेलुलर थैलस। अब हम यूनिसेलुलर थैलस की बात करते हैं। तो यूनिसेलुलर थैलस आपके क्या होता है, यानी एक कोशिकीय सूकाय शैवालों के केरोफाइसी तथा फियोफाइसी वर्गों के अतिरिक्त से सभी वर्गों में एक कोशिकीय सूकाय पाए जाते हैं। याद रखिएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो शैवाल हैं आपके, शैवाल के 2 वर्ग आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? कैरोफाइसी और फियोफाइसी। इन वर्गों के अलावा कोई भी वर्ग आपके शैवाल के हैं, वो उनमें हम बात करें, उनमें एक कोशिकीय सूकाय पाए जाते हैं, इन दोनों में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें पुनः निम्न प्रकार विभाजित किया गया है, जिसकी हम बात करें आपके अमीबीय या राइजोपोडियल, कशाबिकी, अकाशाबिकी, सर्पिलाकार। तो मैं अमीबी की बात करूं, अमीबी मतलब अमीबॉइड जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इन शैवालों में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा जीवद्रव्य प्रेक्षणों कूटपादों के कारण इनकी आकृति अनिश्चित होती है। उदाहरण क्राइसेमीबा। कशाबिकी की भी बात करूं, फ्लैजिलेटा की बात करूं, फ्लैजिलेटेड जो हैं आपके, इन शैवालों में गति करने के लिए कशाबिकाएं पाई जाती हैं, या तो 1 पाई जाएंगी या 2 पाई जाएंगी। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास यूगलिना। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सब में 1 हो सब में 2 हो, ये आपके स्पीसीज पर डिपेंड करता है। अकशाबिकी की बात करूं, यानी नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला नहीं पाया जाता। ये गोलाकार होते हैं, अगतिशील होते हैं, उसके साथ साथ अकशाबिकी भी होते हैं, दृढ़ कोशिका भित्ति युक्त होते हैं, जैसे कि क्लोरेला। क्लोरेला इसका एग्जाम्पल है जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। अब मैं बात करूं सर्पिलाकार। सर्पिलाकार आपके क्या होता है, ये शैवाल सर्पिलाकार अथवा कुंडलित आकार के होते हैं। उदाहरण स्पाइरुलिना। अब हम बात करेंगे आपके, जो मैं अभी आपको बता रहा था, सूकाय के 2 प्रकार, जिसमें एक और प्रकार है बहुकोशिकीय सूकाय, यानी कि मल्टीसेलुलर थैलस। तो बहुकोशिकीय शैवालों में निम्न प्रकार के सूकाय पाए जाते हैं, जिसमें से आपके कुछ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। निवही के साथ साथ आपके पैल्मेलाव, वृक्षा, राइजोपोडियल, ठीक है, तंतुल शैवाल। ये अब आप याद रखेंगे, इसके कुछ टाइप्स भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। निवही की बात करें, निवही मतलब होता है कॉलोनियल। कॉलोनियल से समझ रहे हैं आप, ये कॉलोनी बना के रहते हैं। तो शैवालों के निवह या कॉलोनी रूपों की उत्पत्ति मात्र कोशिकाओं में लगातार कोशिका विभाजन के पश्चात निर्मित संतति कोशिकाओं के एक ही श्लेष्मीय आघात्री, यानी कि म्यूसिलेजिनियस मैट्रिक्स में एकत्र होने के कारण हुई है। अतः निवह एक समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह होता है। निवह को आकारिकी के आधार पर निम्न 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है: सिनोबियम, पैल्मेलाव, वृक्षा, राइजोपियम। ओके, तो ये उसके 5 टाइप्स हैं। सिनोबियम आपके क्या होता है, इस प्रकार की निवह में कोशिकाओं की संख्या तो निश्चित होती है, लेकिन इसका आकार, आमाप निश्चित नहीं होता, और ऐसी निवह सिनोबियम कहलाती हैं। इसमें उपस्थित कोशिकाएं कोशिका द्रव्य योजकाओं, यानी कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस द्वारा परस्पर जुड़ी हुई होती हैं, और ये निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं: गतिशील सिनोबियम, अगतिशील सिनोबियम। गतिशील से तो समझ रहे हैं आप, जो गतिशील होंगी यानी कि उनमें कशाबिकाएं पाई जाएंगी, फ्लैजिला पाए जाएंगे, जिसके एग्जाम्पल है वॉलबॉक्स। और जो आपके अगतिशील हैं, जिन्हें हम आपके अगतिशील सिनोबियम भी कह रहे हैं, नॉन मोटाइल सिनोबियम, इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे और ये कोशिकाएं एक दूसरे से लगभग संलेत रहती हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोडिक्टियन। जो पैल्मेलाब है आपके, पैल्मेलाब यानी कि पैल्मोलियोड जिसे बोलते हैं, ये क्या है, इस प्रकार की जो अगर हम बात करें कॉलोनी में क्या होता है,
ये अचल कोशिकाएं श्लेष्मीय आघाती में अनियमित रूप से अंतः स्थापित रहती हैं तथा इन कोशिकाओं का आकार, आमाप तथा संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है, इसमें इनकी संख्या अनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण देख लीजिए आप, टेट्रास्पोरा इसका उदाहरण है। वृक्षाप की बात करूं, डेंड्रॉइड की मतलब जो डेंड्रॉइड यानी इस तरीके की जो कॉलोनी होंगी, किसकी कॉलोनी की बात कर रहे हैं, शैवाल की, उसमें क्या होगा, ये समान आकार की पाई जाएंगी, समान आमाप में पाई जाएंगे। इसमें कोशिकाएं श्लेष्मीय पदार्थ तथा आपस में जुड़ी होती हैं तथा सूक्ष्म वृक्ष के समान प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है छोटे छोटे पेड़ बने हुए हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन। ओके, इसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन। आप अपनी टेक्स्ट बुक में, जो भी आप टेक्स्ट बुक प्रीफर कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसमें आप डायग्राम भी इसके देख सकते हैं। राइजोपोडियल की बात करूं मैं इसकी, तो इस प्रकार की कॉलोनी में प्रत्येक कोशिका आपस में जीवद्रव्य प्रेक्षपों राइजोपोडिया द्वारा जुड़ी रहती है, जिसका उदाहरण है क्राइसिडीरियस्टम इसका उदाहरण है। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, बहुकोशिकीय सूकाय के सेकंड टाइप, जिसे हम तंतुल शैवाल भी कहते हैं, यानी फिलामेंटल सेल की। इस प्रकार के सूकाय में संतति कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक न होकर रेखीय क्रम में जुड़ी रहती हैं तथा एक तंतु बनाती हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो संतति होंगी, यानी जो पेरेंट्स के बेबी होंगे, जो संतति कोशिकाएं होंगी, वह अलग नहीं होती, वो एक दूसरे से जुड़ के एक तंतु यानी कि एक फिलामेंट बना लेती हैं। पूरा एक से जुड़ के एक 2 3 4 इस तरीके से फिलामेंट बना लेंगी, जिसका एक कॉमन एग्जाम्पल है ये तंतु। शाखित व अशाखित 2 प्रकार के भी हो सकते हैं, ब्रांच और अनब्रांच भी। तो अगर हम अनब्रांच की बात करें, अनब्रांचित जो आपके शाखित हैं, यानी कि अनब्रांचित जो फिलामेंट्स हैं, तो तंतु हैं, ये सरल व अशाखित होते हैं, जिसके एग्जाम्पल है यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, उडोगोनियम। और शाखित तंतु की अगर हम बात करें, तो तंतुओं में शाखाओं का निर्माण कोशिकाओं में पार्श्वद्रव यानी कि लेटरल आउट ऑफ ग्रोथ के आधार पर बनने तथा उसमें अनुप्रस्थ पट बनने से होता है। शाखन के आधार पर इन्हें भी हमने 3 प्रकार के सूकाय विकसित किया होता है, सरल, विषम तंतु, आत्मघासी, पैरेन्काइमी। सरल की अगर मैं बात करूं, सूकाय एकल तंतु का बना होता है तथा शाखाएं आधारी कोशिकाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी कोशिका से विकसित हो सकती हैं। उदाहरण क्लेडोफोरा। यस, इसकी जो सेकंड टाइप है विषम तंतु देखते हैं हम, हिट्रोट्राइकस जिसे कहते हैं। इस प्रकार के सूकाय में क्या होता है, इरेक्ट पाई जाती है, ऊर्ध्व रहती है, श्यान रहती है, यानी कि प्रोस्टेट होती है, और इसमें दोनों तरीके की शाखाएं पाई जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है आपके ड्रेपनेल डी ऑप्सिस, इसका एक एग्जाम्पल होता है। लास्ट है आपकी आभासी पैरेन्काइमी, यानी कि सीडो पैरेन्काइमेटस। कुछ शैवालों में तंतु तथा इसकी शाखाएं लंबवत या समांतर रूप से संगठित होकर मृदुतकीय जैसी संरचना बनाती हैं, जिसे आभासी पैरेन्काइमा कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं, एक अक्षीय, बहुअक्षीय। एक अक्षीय का मतलब होता है आपके एक ही अक्षीय तंतु की शाखाओं से निर्मित होती हैं, जैसे कि आपके जिसमें एक कॉमन एग्जाम्पल होता है बटैरियोस्पर्म। ठीक है, बटैरियोस्पर्म्स आपने पढ़ा होगा, स्पर्मम भी जिसे कहते हैं, कोई कि सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, कुछ इसे बटैरियोस्पर्मम भी कहते हैं। ठीक है, और आपके जो बहुअक्षीय यानी मल्टीटैक्सियल जो है, इसमें एक से अधिक अक्षीय तंतुओं की शाखाओं के संयुक्त होने से निर्मित होते हैं, जिसका एक कॉमन एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। क्या है इसका कॉमन एग्जाम्पल, पॉलीसाइफोनिया। इसका एक और पार्ट हम देख ले रहे हैं, नलिकीय यानी कि सिफोनोमस, नाम से ही समझ में आ रहा, नली जैसा होगा, शाखित होता है, पट्टीहीन होता है, बहुकेंद्रकीय से बना होता है, और केंद्रक विभाजन के दौरान इसके भित्ति निर्माण इसके अंदर नहीं होता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल है वोचरेरिया, सबको पता होगा। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट है वो है आपके मृदुतकीय। मृदुतकीय क्या होता है, आपके पैरेन्काइमेटस जिसे बोलते हैं। इस प्रकार के सूकाय का विकास तंतु कोशिकाओं में विभिन्न दिशाओं में 2 अथवा अधिक तलों में विभाजन से हुआ है। संतति कोशिकाओं पृथक ना होकर मृदुतकीय संरचनाएं बनाती हैं, जिनका उदाहरण है आपके अल्वा, बहुत कॉमन है, बीएससी में पढ़ा होगा, 10th-12th में पढ़ा होगा अल्वा। ठीक है, अब इसके बिहाफ पर ही हम क्या करेंगे, अब हम आपके नेक्स्ट पार्ट में इसके हम जो शैवाल हैं, शैवाल का पोषण पढ़ेंगे, जनन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसके वर्गीकरण की तरफ स्केप करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ऑडियो सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए
और शेयर करिए, कमेंट तो आप ज़रूर करिए और उसके साथ साथ आप अपने से फ्रेंड्स को प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि मेरे जितने भी न्यू वीडियोज़ आते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं अभी आपके ऑडियो सेशन के साथ साथ मेरे वीडियो सेशंस भी चलेंगे और उसके बिहाफ पर मैं वीक में 3 दिन आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी लेकर आऊँगा। तो आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट सून इन योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेली ऑडियो टॉपिक एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।